दिन जो है हमारी ज़रूरत यह है कि आज हम एक नए माली साल की इब्तिदा की है। हमने इस साल को हम इस्लाहात का साल बनाएं। हम सारे लोग जो यहाँ पर जमा हैं या जो आए हैं, ये सर सारे हम लोग एक स्टेज के, जैसे शेक्सपियर ने कहा था ना कि हर शख्स ये स्टेज के ऊपर आता है, अपना किरदार अदा करता है और चला जाता है। हम लोग भी आज हैं, कल नहीं होंगे। हमसे पहले भी कल थे, वो आज नहीं हैं। हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बताएगी कि कल के लोग हमें याद रखते हैं या नहीं याद रखते, और हमें अपने कल के लिए जो है वो काम करना चाहिए। मैं सर आज आपके सामने, इस ऐवान के सामने, मेरा जो मकसद है खड़ा होने का, एक तो मैं कल जो हमारे शहीद हुए हैं स्टॉक एक्सचेंज के हमले के ऊपर, मैं उन शहदा को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। और जिस बहादुरी के साथ सिंध पुलिस ने, रेंजर्स ने, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकाबला किया है, हम उनको सलाम पेश करना चाहते हैं। और हमारे तो सर, मेरा चूँकि ताल्लुक़ एक ऐसे इलाके से है, हमारी तो तहसील पिंड दादन खान का, ज़िला जेलम का, हमारा तो कोई गांव नहीं है जहां पे शहीद कब्रिस्तान में दफन नहीं है। हमारा तो कोई गांव नहीं है यहाँ पे गाजी नहीं है। सो हमें उन फैमिलीज़ का, हमें उन कबीलों का, हमें उन बरादरियों का जो दुख है वो हमारा अपना दुख है, और हम समझ सकते हैं कि उनका कैसे हुआ। यहाँ पे सर मैं आज आपके सामने, और मैं इस ऐवान से भी दरख्वास्त करूँगा, खराज तहसीन पेश करना चाहिए हमें अपने साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को, अपने टेक्नीशियंस को। 26 फरवरी को जनाब स्पीकर पहला केस कोविड का पाकिस्तान में आया था। 26 फरवरी को पाकिस्तान में हम खुद अपना कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। हम अपने डॉक्टर्स के गॉगल्स हों, शील्ड्स, कल हमारे जो पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं इन्होंने सब ने शील्ड्स पहन के आए, और बड़ा अच्छा उन्होंने किया कि एहतियात की। ये शील्ड्स थी, हमारे गाउन्स थे, हमारे मास्क थे, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा था। चाइना से जो है वो इंपोर्ट हो रहा था, पूरी दुनिया इंपोर्ट कर रही थी, हम भी इंपोर्ट कर रहे थे। 26 फरवरी को कोविड का केस आया, 5 मार्च को पाकिस्तान में हैंड सैनिटाइजर्स शॉर्ट हो गए, और हमने 5 मार्च को ये प्रोजेक्ट शुरू किया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, और हमने मेड इन पाकिस्तान का ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह स्पीकर साहब, हम पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेक्टिव गियर्स हैं, ना सिर्फ हम सारे पाकिस्तान में अपने खुद बना रहे हैं, बल्कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सनत $100 मिलियन का एक्सपोर्ट कर रही है। इसके साथ मैं आपको ये भी एक खबर में शरीक करना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मेडिकल इंडस्ट्री, मेडिकल इंजीनियरिंग जो थी वो बिल्कुल ना होने के बराबर थी। हम अपना स्टेथोस्कोप भी खुद नहीं बनाते, हम अपना थर्मामीटर भी खुद नहीं बनाते, हम जो भी चीज़ थी वो हम इंपोर्ट कर रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमने अपने पाकिस्तान के मेड इन पाकिस्तान वेंटिलेटर्स बनाए हैं, और पहली खेप जो वेंटिलेटर्स की है वो इंशाल्लाह जुमेरात या जुमे को इंशाल्लाह NDMA के हवाले कर दी जाएगी। और ये हमारे पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है। इससे साबित होता है जनाब स्पीकर कि हमारे नौजवानों में पोटेंशियल कितना है। हमें अपनी लड़ाइयों से थोड़ा बाहर निकलना होगा, हमें इस्लाहात की बात करनी होगी, हमें अपनी चीज़ों, कीमतों के ऊपर, बिल्कुल इसका अवासी साहब कह रहे हैं कि कीमतों के ऊपर जो है करें, तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जैसे जो हमने जो अब पाकिस्तान के मेड इन पाकिस्तान, कीमतों का सबसे बड़ा मसला क्या है? अगर आप चीज़ें बाहर से मंगाएंगे तो कीमतें ज़्यादा होंगी, अगर आप अपनी चीज़ें बना रहे होंगी तो कीमतें कम होंगी। अब ये जो वेंटिलेटर्स हमने यहाँ पे पाकिस्तान में बनाए हैं, इसकी कीमत 1/3 है उन वेंटिलेटर्स के जो हम बाहर से मंगवाएंगे। इसी तरीके से ये जो हमारे PP गियर्स हैं, ये जो टेस्टिंग किट्स हैं जो हम पाकिस्तान में हम बना रहे हैं, इनकी कीमत बाहर की आने वालों से बहुत कम है। मैं ये समझता हूँ जनाब स्पीकर, हमारे जो नौजवान हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ने वाले लड़के लड़कियाँ हैं, ये हमारी पाकिस्तान की असल ताकत है। और अगर हम पाकिस्तान को एक ताकतवर मुल्क देखना चाहते हैं, एक रोशन ख्याल मुल्क देखना चाहते हैं, तो फिर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने नौजवानों के ऊपर इन्वेस्ट करें। हमने अपने पुराने सेठों के ऊपर, सरमायादारों के ऊपर काफ़ी खर्च कर लिया, हमने उनको बहुत सब्सिडीज़ भी दे ली हैं। हमने अपने
उन लोगों को बहुत बारात भी दे ली है, लेकिन अब वक्त यह है कि हम अपने नौजवानों को अपना फोकस करें। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अगला ये जो साल होगा इसमें हम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक मिनिमम कॉमन एजेंडा तय होना चाहिए, और एक मिनिमम कॉमन एजेंडा में हमें रिफॉर्म्स, हमें जुडिशल इस्लाहात करनी चाहिए, हमें नैब के लॉ में इस्लाहात करनी चाहिए, हमें दूसरे जो कंट्रोवर्शियल इशूज़ हैं, NFC अवार्ड है, उनके ऊपर मिल करके इस्लाहात करनी चाहिए। वो चीज़ें हैं जिनका असर आने वाली नस्लों के ऊपर होगा, और अगर हम फिर इसके ऊपर फेल हो जाएंगे और अगर हम नहीं कर पाएंगे तो इसका नुकसान फिर हम सबको होगा और हमारी अगली नस्लों को होगा। लिहाजा मैं अपील करूंगा, तल्ख बातें तो होती रहती हैं, हम भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमें एक मिनिमम कॉमन एजेंडे को लेके आगे चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया।